भाई पिछली वीडियो थी हमारा पहला टैबलेट रिव्यू और आज की वीडियो है हमारा पहला स्मार्ट वॉच रिव्यू। गिर गई है बट ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर भाई हम नॉइस की ऑल्ट वॉच 1 को रिव्यू करने वाले हैं। सब बताता हूँ भाई कैसा यूजर एक्सपीरियंस है, क्या चलाने में मजा आता नहीं आता है एंड इफ यू शुड बाय इट और नॉट। पहले ही बता दूं पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ इस वीडियो में, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और मेरे ओपिनियन सुनकर आपको पता लग जाएगा कि पैसे नहीं मिले हैं। और भाई बिना किसी तरीके चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। मेरा नाम है कैश, चैनल का नाम है टेक बाइट। और भाई कई लोग कमेंट में लिखते हैं भाई तुम्हारा नाम कैश थोड़ी हो सकता है। भाई जेन्युइन नाम मेरा कैश है, मेरे माँ बाप अतरंगी है। 3 वेरिएंट्स है मेरे पास, एक फैब्रिक स्ट्रैप वाला है और 2 रबर स्ट्रैप वाले हैं, बट अनबॉक्सिंग एक की दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई कुछ ऐसा मिनिमल क्लासी सा बॉक्स मिलता है, बहुत मिनिमल है, ऐसा कोई बड़ा बॉक्स नहीं जैसे नॉर्मली घड़ियों में दिखता है आजकल। तो इस साइड से भाई हम इसको ओपन कर सकते हैं एंड निकालते ही द फर्स्ट थिंग यू सी इज द वॉच एंड द वॉच स्ट्रैप। दोनों चीजें तुम्हें सामने देखने को मिलती है। वॉच को जरा मैं अगर उठा के दिखाऊं तो कुछ ऐसा सर्कुलर वॉच है और यही से पता लग रहा है कि भाई थोड़े बेजल्स मोटे हैं, बट उस पर बाद में आते हैं। और भाई स्ट्रैप्स की क्वालिटी काफी बढ़िया है, रबर स्ट्रैप्स और फैब्रिक स्ट्रैप। फैब्रिक वाला तो भाई 2 हफ्ते से पहन रखा है मैंने, तो अभी तक मुझे डिस्कंफर्ट फील नहीं हुआ। इवन सोते टाइम पे भी ये इतना फील नहीं होता। एक्नॉलेजिंग कि भाई इसके अंदर एक मैग्नेटिक वाला स्ट्रैप है। और भाई अगर हम इस वाले बॉक्स को ओपन करते हैं तो तुम्हें नीचे कुछ कागजी कार्रवाई दिखेगी जो हमारे किसी काम की नहीं है। और उसी के साइड पे तुम्हें एक चार्जर देखने को मिलेगा। ये मैग्नेटिक पक वाला चार्जर है, मतलब ऐसे करके ये पीछे लग जाता है और ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। बट पक के बारे में मैंने कुछ चीजें बताई हुई हैं आगे, तो देखना एंड तक वीडियो। अब जरा हमारी वॉच को ऑन कर लेते हैं, पहली बार सेटअप करते हैं। और वॉच को ऑन करते हैं भाई तुम्हें जो पहली चीज दिखेंगे वो है इसके बेजल्स। भाई देखो बेजल्स ऑनेस्टली थोड़े मोटे हैं और बेजल के साथ जो इसके आउटर रिंग है उसकी भी काफी थिकनेस है, तो सारा मिला के डिस्प्ले काफी छोटी लगती है। मतलब वैसे डिस्प्ले डिसेंट साइज की है, बट बिकॉज बेजल्स और वो आउटर रिंग ऐड हो जाता है तो उसके कंपेरिजन में डिस्प्ले छोटी लगने लग जाती है। और एक और चीज पता चलती है जैसे इसको ऑन करोगे कि भाई इसकी डिस्प्ले एमोलेड है। वो इसको ऑन करते भाई क्लैरिटी से सब चीजों से पता चल जाएगा। एमोलेड 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है विच इज वेरी गुड। इसकी जो भाई ऐप है वो काफी वेल बिल्ट है। टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक बजट स्मार्ट वॉचेस के अंदर इतनी बढ़िया ऐप नहीं देखी है। काफी वेल बिल्ट है, एप्पल हेल्थ से कनेक्ट कर सकते हो विच इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ फ्रीक्स, बिकॉज भाई इसके साथ एप्पल हेल्थ से कनेक्ट करने के साथ तुम्हारे जो स्टेप्स है, तुम्हारी स्लीप ट्रैकिंग है, सब चीजें साथ के साथ तुम्हारे आईफोन में सिंक हो जाएंगी और ये तुम अक्रॉस डिवाइसेस एनालाइज भी कर सकते हो। और एप्पल हेल्थ इतना बढ़िया खुद से बना हुआ है कि भाई वो तुम्हें अपने लास्ट 15 दिनों के स्कोर के हिसाब से बता देगा कि भाई तुम अपने रूटीन के अंदर ये चीज ऐड करो, ठीक हो जाएगा। तो एप्पल हेल्थ के साथ इंटीग्रेशन इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब कई लोग इसको भूल जाते हैं, इसको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं कंसीडर करते, बट अगर तुम हेल्थ ट्रैकिंग के लिए या फिटनेस के लिए एक वॉच ले रहे हो उसके अंदर एप्पल हेल्थ के साथ कनेक्शन होना जरूरी है। सेम एंड्रॉइड के अंदर भी तुम गूगल हेल्थ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बट मैंने iOS पे करा है इसलिए मैं एप्पल हेल्थ का बता रहा हूँ। ऐप के अंदर भाई और भी बहुत सारे फीचर है और भाई भरपूर मात्रा के अंदर तुम्हें वॉच फेसेस मिल जाएंगे। इसके अंदर एक AI से वॉच फेस बनाने का भी फीचर है, तुम वो भी ट्राई आउट कर सकते हो। मैंने भी ट्राई करा था, कुछ ऐसा रिजल्ट आया विच इज डिसेंट। अब जरा वॉच पे आ जाए भाई, वॉच का डिजाइन कैसा है। देखो ओवरऑल द वॉच इज वेरी प्रीमियम। यूजुअली भाई वॉचेस के अंदर ना जो क्राउन होता है वो सेंटर के अंदर होता है, बट इसके अंदर क्राउन नीचे का रखा है। मतलब दे क्लेम इट इज फॉर इजियर वे टू एक्सेस द क्राउन, बट मेरे ओपिनियन में मतलब मुझे आदत है सेंटर से करने की, तो कई बार लगता है कि भाई अच्छा नीचे से करना है, तो थोड़ा शायद 1-2 दिन लग जाए एडजस्ट होने में टू द न्यूअर क्राउन पोजीशन। उसी के साथ भाई ऊपर वाली साइड पे अगर आप देखोगे तो एक शॉर्टकट बटन है जिसको तुम कस्टमाइज कर सकते हो कि सिंगल टैप से क्या हो, डबल टैप से क्या हो। मैंने अपने वाले वॉच के अंदर डबल टैप से फ्लैशलाइट लगा रखा है, रात में बहुत हेल्पफुल है। बेसिकली अगर जैसे एसी रिमोट का बटन नहीं दिख रहा तो डबल टैप करो, ऐसे देख लो, इसलिए हेल्पफुल है रात को। दूसरी साइड पे स्पीकर ग्रिल मिलता है एंड यस दिस वॉच इज वाटरप्रूफ। 1 ATM तक वाटर रेजिस्टेंस ये सह लेगा और 1 ATM इज बेसिकली 10 मीटर्स। बट एक चीज याद रखना, इट इज अ थंब रूल कि भाई 3 ATM से कम वॉच को स्विमिंग नहीं लेके जाना। बट मैं चीता हूँ भाई, मैंने इसको 2-3 बार स्विमिंग भी कराई है और पिछले 2 हफ्ते से जब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ मैं इसके साथ रोज नहाता भी हूँ। बेसिकली माय पॉइंट इज कि मुझे वाटर रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं लगी है, बट आप याद रखना अगर खराब हुई तुम्हारी जिम्मेवारी है, ब्रांड वारंटी नहीं देगा इस मामले में। तो एक रेटिंग दे दी गई है, बट मेक श्योर आप इसको ज्यादा रगेट तरीके से यूज ना करो कि भाई रोज ही स्विमिंग कर रहे हैं, रोज ही नहा रहे हैं मेरी तरह। बैक साइड पर भाई तुम्हें सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, ऊपर नीचे चार्जिंग पॉइंट्स है और 4 सेंसर है टोटल और सारे बेसिक सेंसर SpO2, हार्ट रेट और स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी करता है हर 5 मिनट में, सब मिलेगा इंक्लूडेड विद अ इनबिल्ट GPS। तो GPS इज अ वेरी गुड थिंग भाई। जब तुम हेल्थ ट्रैकिंग कर रहे हो, तुम भागने के लिए जा रहे हो, वॉक के लिए जा रहे हो, तब तुम्हें स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेप्स ही ट्रैक हो रहे हैं, तुम डिस्टेंस भी देख सकते हो तुमने कितना कवर करा। एंड जैसे स्ट्रावा ऐप के अंदर भाई ये ट्रेल बन के आती है ना, सेम ट्रेल इसके अंदर भी बन के आती है आफ्टर यू वर्कआउट। तो इट इज अ वेरी गुड फीचर टू हैव। चार्जिंग पिन के बारे में एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा भाई, जो इसका पक है ना वो कई बार अलाइन नहीं होता है। मतलब इसके अंदर मैग्नेट्स तो है कि तुम सीधे तरीके से लगा सकते हो, उल्टे तरीके से लगाओगे तो वो रिपेल करता है, बट सीधे तरीके से लगाने से भी ना शायद थोड़ा बहुत इधर उधर रह जाता है। और 2-3 बार हो चुका है कि भाई मैंने चार्जिंग पे लगाया बट बाद में देखा वो थोड़ा सा हिला हुआ था और वो चार्ज नहीं हो रही थी। बट भाई बैटरी लाइफ इज वेरी सॉलिड। ब्रांड 20 दिन की बैटरी लाइफ क्लेम करता है ऑन देयर वेबसाइट, बट मैं जैसे इसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ यूज कर रहा हूँ, हाँ इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, तो उसके कारण मुझे 8 से 9 दिन की बैटरी लाइफ मिल रही है।
बट अगर तुमने इसका भाई पावर सेविंग मोड ऑन कर दिया फिर तो भाई पूरे दिन में शायद 1 या 2% बैटरी जाएगी। बैटरी लेता ही नहीं है बिकॉज वो सारे सेंसर्स बंद कर देता है। नहीं तो ये हर 5 मिनट के अंदर तुम्हारे स्ट्रेस लेवल मॉनिटर कर रहा है, हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा है और सब कुछ सिंक कर रहा है एप्पल हेल्थ के अंदर। बढ़िया फीचर। वॉच की भाई थिकनेस की बात करूँ तो थोड़ी मोटी है भाई वॉच। अगर मतलब इस वॉच के अंदर मुझे 2 कमियां गिनानी हो तो एक तो होगी इसकी थिकनेस, मतलब जो ये एक्स्ट्रा सेंसर वाला एरिया ना यही जाता है। अगर सेंसर का एरिया इसके अंदर होता तो शायद बढ़िया हो जाता। सेकंड वुड बी इट्स बेजल, मतलब अगर आप कोई ऐसा कलरफुल सा वॉच फेस लगा लोगे ना जो पूरा व्हाइट है, पूरा एक सॉलिड कलर है, तो भाई तब इसके बेजल्स बहुत बढ़िया तरीके से दिखते हैं। बढ़िया नहीं हुआ मतलब बुरे तरीके से दिखते हैं, मतलब पता चल जाता है भाई बेजल मोटे हैं। ओवरऑल वॉच का यूआई भी बहुत स्मूथ है भाई, सारे फीचर्स काम करते हैं। ऐसा कोई फीचर नहीं जो मुझे दिखाओ कि भाई काम नहीं कर रहा है। एआई ट्रांसक्रिप्ट का भी फीचर है, मतलब बेसिकली वॉच में बोल दो कि भाई हेलो हेलो ये वो फलाना ढिमकाना माइक चेक 1 सब कुछ ऐप के अंदर सिंक हो जाएगा लाइव। बट इस फीचर को चलाने के लिए फोन पास में होना चाहिए। तो मुझे इस चीज की सेंस समझ नहीं आई। मतलब मान लो मैं भाग रहा हूँ कहीं पे और मुझे कुछ नोट डाउन करना है तो मैं कुछ बोलूंगा वॉच के अंदर, मैं चाहूंगा कि भाई वो सिंक हो जाए, घर जाऊंगा तब उसके अंदर आ जाए फोन के अंदर। बट अगर मेरे पास फोन है ही है तो मैं फोन निकाल के फोन पे नहीं लिख लूंगा। मतलब वो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव फीचर है। बट अगर इसके अंदर इनबिल्ट स्टोरेज होती तो बेटर रहता। TWS भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो बट इंटरनल स्टोरेज नहीं है। तो पहले इसको फोन से कनेक्ट करो, फिर TWS को फोन से करो, फिर TWS को वॉच के साथ करो। बाकी तो भाई वॉच के अंदर सब चीज फंक्शनिंग है, क्राउन फंक्शनिंग है, सारे फीचर्स फंक्शनिंग है। बेस्ट पार्ट तो मुझे भाई ये लगता है वॉच बहुत ज्यादा स्मूथ है, कहीं पे भी ऐसे हिकअप नहीं फील होता, सस्ती वॉच नहीं लगती है। तो भाई दैट्स इट फॉर द वॉच। 21 तारीख को लॉन्च होनी है। मैं देखो चीता भाई पहली वीडियो बना दी। आई एम सॉरी बाबू, क्योंकि नॉइस ने मुझे घड़ियां भेजी हैं, स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस भेजी है घड़ियां कि आप बताओ कैसी लगी। तो उस हिसाब से पहली वीडियो मैं बना पा रहा हूँ। 21 तारीख को लाइव होने वाली है। प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। एक्सपेक्टेड प्राइस मेरे हिसाब से भाई 4,500 या 5,000 तक रहना चाहिए, बाकी नो वन नोज। 2500 तक आप ऑफ भी ले सकते हो अगर आप प्री बुक कराते हो। तो प्री बुकिंग वगैरह लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आपकी मर्जी करना नहीं करना। तो भाई बस यही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट में बता देना कि भाई ये घड़ी लूं, ये घड़ी लूं, सबका आंसर कर दूंगा मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।